मम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जैसे जैसे लोग आते जाएं मुझे थोड़ा सा कमेंट कर दें, बिकॉज कभी कभी होता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेट कमेंट्स हो जाते हैं थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 जून है, with a lot of high spirits and motivation and positivity. I'm again here और फिर हमारे पास 1 महीना मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मे वॉज अ गुड मंथ और हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से मे को ख़त्म किया और उसमें रमज़ान भी था, वही पेंडेमिक सिचुएशन भी थी और उसी के आगे आगे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ साथ हम लोग आगे चले गए और हम पहुंच गए जून में। सो एक्चुअली मार्च से सिचुएशन है और मार्च अप्रैल में जून में हम आ गए हैं। सो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी जो मुझे लगता है ऐसा ही होगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर हम मार्च से पहले जो चीज़ें कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर और मार्च से पहले जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे एक नॉर्मल लाइफ जिस तरह से, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 6 से 8 महीने या शायद इससे भी ज़्यादा साल लग जाए हम वापस उस रूटीन पर आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम एक टोटल नए एरा में चले गए हैं, सब के सब एक टोटल डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर। और अगर इस डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आप चेंज नहीं होंगे ना तो आप इस वर्ल्ड के लिए फिट भी नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदला है बहुत तेज़ी से और इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ बदल के दिखाया है। और मैं आपको यकीन से बात कह रही हूँ कि अब बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ ख़त्म हुई हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। और देखें, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ मौजूद होता है, उसको उठाना हमने खुद ही होता है। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग जॉबलेस हो गए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर मौजूद थे बट नाउ दे कैन नॉट सी मच। इवन बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो से अमीर में हो गए, अमीर मतवसत और मतवसत शायद गरीब हो गया। अगर मैं बात करूं सो इस वक्त की ज़रूरत ये है कि कुछ चीज़ों को हम समझें और समझ का ताल्लुक, यहाँ से मैं एक नई थोड़ी सी चीज़ शुरू करूँगी। समझ का ताल्लुक हमारे उस दिमाग से है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया। देखो, यहाँ तो हमें किसी को शक नहीं है ना कि अल्लाह ने हम सबको दिमाग तो दिया है ना, हम सब इंसान हैं और इस दिमाग की वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। और अल्लाह पाक की जितनी हज़ारों अल्लाह की क्रिएशंस हैं इस दुनिया के अंदर जिसमें तमाम जानदार चीज़ें मौजूद हैं, उसमें वी आर द मोस्ट सुपीरियर। वाई आर वी सुपीरियर? वॉट इज सो यूनिक अबाउट इट? द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट ह्यूमंस इज उसका ब्रेन। और उस ब्रेन को जब आप इस्तेमाल करते हैं, उस दिमाग को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्लाह की सबसे सुपीरियर तरीन मखलूक बन जाते हैं। मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि एक नॉर्मल शख्स जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या जिसने सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, सॉफ्टवेयर में वंडर्स कर दिए, दुनिया चेंज करके रख दी। और जिस एडिसन ने लाइट बना दी, सारा कुछ दुनिया का बदल के रख दिया, मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3% चीज़ों को डिस्कवर किया। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, आपको पता है मेडिकल में सिर्फ 3% रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा अभी मौजूद है। सो हमें अब हम सबको अपने दिमाग को यूज़ करना है। ये दिमाग ही है जिसकी वजह से जो है फरिश्तों ने हमें सजदा किया है और इस दिमाग की वजह से सही गलत का फैसला है। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो हम इंसानों के अंदर सीखने का अमल है, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने का अमल है, अपने आप को जानने का अमल है। जिस तरह मैंने एक लाइफ के अंदर पहले भी ये बात कही थी, जिस आयत का मफ़हूम ये है, अगर आपका आने वाला आज आपके गुजरे हुए कल से बदतर है तो आप बुरे लेवल पर हैं।
कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, वॉट इज़ इनसाइड यू। इस कोविड के पीरियड में लोगों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया अपने बारे में। सो मैं आपसे आज एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने की तो पहले भी बहुत सी दफ़ा शेयर है, मगर आज मैं दोबारा तरीके से शेयर करती हूँ। इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए मुझे 11 साल से ऊपर का अर्सा हो चुका है, 11.5 साल कह लें। और मैं इस कंपनी में वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ, यानी मेरे ऊपर कंपनी है, एज एन ऊपर सिर्फ कंपनी मौजूद है। और मैंने ओरिफ्लेम को कैसे ज्वाइन किया था, मैंने ओरिफ्लेम को बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे नहीं पता था बिज़नेस क्या है, मुझे नहीं पता था प्रोडक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था सिर्फ एक फ़ीमेल होते हुए, और इंटरेस्ट क्या था, प्रोडक्ट लाइन, एक अच्छी प्रोडक्ट। एंड आई वॉज वेरी बिजी दैट टाइम विद माई 2 किड्स एंड माई टीचिंग करियर। और मुझे टीचिंग क्रिएट करना, डेवलप करना, मुझे चीज़ें हमेशा से पसंद थी। सो मैं टीचिंग में थी, और टीचिंग करने का भी मेरा मकसद क्या था, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी अपनी खुशी। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस पीस दे, जो चीज़ मुझे लाइफ के अंदर जो है, मैं अपने कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल अपने बारे में सोचती हूँ। तो मैं टीचिंग करती थी बिकॉज आई यूज़ टू लव टीचिंग। सो टीचिंग के साथ साथ जो है मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया एज अ मेंबर। और मुझे नहीं मालूम था इस मेंबरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं। जब मैं प्रोडक्ट, मैंने ऑब्वियसली आप किसी भी जगह की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उसके सर्टन बेनिफिट्स होते हैं। सो जब मैं मेंबर बनी तो मुझे इस तरह की कैटलॉग कंपनी के एंड से मेरे पास आई, जो मेरी एक स्टार्टर किट का पार्ट थी। स्टार्टर किट में इसके अलावा कुछ प्रिंटेड मटेरियल मौजूद था, जिसमें कंपनी की कुछ डिटेल्स थी, सब कुछ था। आप सबकी तरह मैंने भी स्टार्टर किट को उठाया और अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। और आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, जो लोग मेंबर होते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, उनको कोई ब्रोशर मिलता है किसी भी जगह का, या कोई भी पेपर मिलता है, तो वो घर आकर बहुत ज़्यादा फर्शनासी के साथ उस पेपर को उठाते हैं और कहीं पर भी रख देते हैं। वालेकुम अस्सलाम हानिया। सो मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप लोगों ने किया था। मैंने उस स्टार्टर किट को रख दिया और इसको भी कहीं पर साइड पे रख दिया। अच्छा, जब मैंने चीज़ें साइड पे रख दी तो उसके कुछ अरसे के बाद जब मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं गुलबर्ग में रहती हूँ, लाहौर में। तो मैं जब कहीं पे जा रही थी एक दिन शाम को, तो मैंने बिलबोर्ड देखा ओरिफ्लेम का, और मुझे उस बिलबोर्ड को देखकर दोबारा से सारा कुछ रिफ्रेश हो गया कि मैंने कंपनी की मेंबरशिप ली थी और उसकी मैंने प्रेजेंटेशन रॉयल पाम में अटेंड की थी, और 100 लोगों ने रजिस्टर किया था, तो मैंने भी रजिस्टर किया था। तो मुझे एकदम से वापस सारा कुछ फ्लैशबैक हो गया कि 2 दिन की बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी, उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे। और जब मैंने ले ली मेंबरशिप, सब कुछ उस रॉयल पाम में कर दिया, तो मैंने घर आकर ऑब्वियसली उन चीज़ों को रख दिया। इट केम बैक, मैं कहा नाउ व्हाट। सो देयर वाज अ एड्रेस रिटन इन द एंड, कंपनी के कहाँ पर हमारी आउटलेट है, तो इट वाज रिटन लिबर्टी राउंड अबाउट पर हमारा पहले ऑफिस होता था। सो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ प्लान बनाया कि लेट्स गो देयर एंड विजिट द आउटलेट। तो हम दोनों ने प्लान करके आउटलेट चले गए, और मैं उस दिन जाकर, चूँकि कैटलॉग हमने निकाल ली और इस कैटलॉग के अंदर से बेशुमार चीज़ों के हमने कोड्स लिखे, उनको पसंद किया, हैंड केयर, फुट क्रीम एंड so many things, and we just went there, और वहाँ जाकर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ले ली। अब मैं घर आई, चूँकि मैं टीचर थी स्कूल के अंदर, और मैं नॉर्मली हाथ से रब कर देती थी, क्योंकि मेरे पास बड़े छोटे ग्रेड 1 के बच्चे होते थे, तो मैं ऑलवेज आई वॉज इन अ रश। सो मैं बच्चों के साथ और मेरे हाथ बड़े ड्राई हो जाते थे, तो आई ऑलवेज यूज टू अप्लाई समथिंग ऑन माई हैंड। तो मेरी बहन जो थी वो उनकी गर्ल्स ब्रांच के अंदर प्रिंसिपल थी, तो मैंने अपनी बहन को भी कुछ गिफ्ट्स कर दी। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट लाइन यूज़ की, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने बहन को दी, उसको बड़ी अच्छी लगी। सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन ऑल टुगेदर। अभी हमें बिजनेस नहीं मालूम है। जब कुछ अर्सा इस बात को गुजर गया और मुझे जो है वो मास्क लगा, और जो मुझे है वो मुझे इस बात को एक अरसा गुजर गया, तो उसके बाद मुझे मेरी डाउन लाइन में एक साहब का इजाफा हुआ, और वो साहब जो थे वो कह लें कि उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस बात को क्रेडिट दूंगी कि मैंने ओरिफ्लेम में सीरियसली काम शुरू किया। और उनका नाम था गुलाम जलानी रहमानी। जो लोग जानते हैं ओरिफ्लेम को,
आई एम गॉड अफशीन। जो लोग ओरिफ्लेम को जानते हैं वो उनको भी जानते होंगे, और वो अल्लाह की तरफ से कह लें, उन्होंने बहुत से लीडर से कांटेक्ट किया और उस वक्त बहुत से लीडर्स ने उनको बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं उनसे की। एंड आई वॉज ऑलवेज अ वॉलंटियर कि ठीक है, अब मैंने उनसे बात की, मुलाकात की, सब कुछ, वो मेरी डाउन लाइन में आ गए। अब ये मुलाकात से पहले की बात है, बट वो ऑफिस आए, मैंने उनसे मिल लिया। निकलते हुए उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही जो मेरे लिए बहुत बड़ा पुश थी। पहली बात ये थी कि मैम आप इस काम में कामयाब नहीं हो सकती। पहली बात उन्होंने मुझे ये कही थी, और आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि आई वॉज अ टीचर। ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड फ़र्क है, मैंने एमफिल किया हुआ फिलोसफी में, मेरा बैकग्राउंड टोटली फ़र्क है। और मैं हैरान थी कि मुझे इस तरह से कहा कैसे। उन्होंने मुझे कहा कि आप बर्गर फैमिली के हैं मैम, आप तो चाबी घुमाती आती हैं, चाबी घुमाती जाती हैं, ये आप जैसे लोगों का काम नहीं है। एंड दैट वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई हर्ड फ्रॉम हिम। एंड ये मेरे लिए इतना बड़ा, मैंने मतलब उस बात को वहीं रखा, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मतलब उस वक्त तो मुझे इतनी उम्र भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। उम्र और समझ की मैं बात इसलिए कह रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता था, लोगों से कभी इंटरैक्ट नहीं किया था। सो मैंने इस बात को उसी तरह लिया और बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद मगर मैंने इस बात को अपने अंदर रखा और इस बात को मैंने बड़ा सीरियसली लिया कि मैं क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद मुझे उन्होंने जब ये वालेकुम अस्सलाम रुकैया, जब मैं इसको चीज़ को और आगे लेकर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि जब उनका 21 मेरे साथ थे और उनका 21 हो गया तो ऑब्वियसली मैं चूँकि उनकी अपलाइन थी तो ये वाला सिलसिला भी चल पड़ा। तो उसके बाद मेरे नीचे और भी बहुत से लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मैंने दरम्यान में ट्रेनिंग्स पे बहुत काम किया। मुझे सिर्फ जलानी साहब की एक और बात जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया वो ये थी कि आपने मैम बाय चांस लीडर बनना है, बाय चॉइस लीडर बनना है। एंड दैट वाज अगेन अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, और जिसने मैं ये दोनों बातों को नेगेटिव नहीं ले रही, मैं बड़ा पॉजिटिव ले रही हूँ। मेरे मुहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, इसलिए पॉजिटिव ले रही हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और वो इंसान बहुत बड़ा खुदगर्ज होता है अगर आप किसी से कोई चीज़ सीखें और उसके बाद उस शख्स को वो क्रेडिट ना दें। शायद उन्हें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर, और शायद वो मेरे पेज पे भी ना हो, बट मैं डेफिनेटली उनका नाम यहाँ लूँगी। और इन वर्ड्स ने मुझे बड़ा पुश भी दिया और मैंने सीखा भी बहुत कुछ उनसे। मैंने बिजनेस क्लास उनसे पहली दफ़ा ली, बहुत चीज़ें मैंने सीखी। सो फिर उन्होंने मुझे दूसरी बात कही कि बाय चांस मुझे हुआ, कहते हैं कि तुम्हें और लीडर्स को डेवलप करना है और डायरेक्टर्स डेवलप करने हैं। और ये मैं बड़ी पुरानी अब आपको बात बता रही हूँ, और फिर मैंने वाकई फिर सीरियस तरीके से इस काम को लेके गई। सो इट्स नेवर दैट ईजी। सो माई जर्नी इज़ वेरी सिंपल। मैं कोई खुदा न खास्ता बहुत ज़रूरतमंद नहीं थी। आई डोंट हैव अ फेक स्टोरी विद मी कि मेरे पास कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई और ये हो गई जो लोगों के पास होती है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, एनी वन कैन डू इट इफ़ आई कैन डू इट। सो आज मुझे 11 साल का अल्हम्दुलिल्लाह अरसा हो गया इस कंपनी के साथ। मैं 7 फिगर्स में बहुत अच्छी इनकम यहाँ से कमाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। और मैं ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड करती हूँ और मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव टीम है। मैं इस काम को अपना बॉस समझ के करती हूँ और जो इंडिपेंडेंस और जो इनकम अपॉर्चुनिटी मेरे पास आज से 11.5 साल पहले आई थी, जिन गलत रास्तों पे मैं चली, जिसने मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट की, मैं उन तमाम लोगों को सदका जारिया समझ के, क्योंकि अच्छा इंसान वो है जो उसके पास आए वो लोगों को भी दे। सो मेरा ये मिशन है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कि मैं इस ओरिफ्लेम को आप सब तक पहुंचाऊं। जो मैं कमा रही हूं आप मुझसे ज़्यादा कमाएं। जो जिस तरह मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है आप में उससे ज़्यादा पॉजिटिवली आए, और आप भी वो तमाम चीज़ें करें जैसे मैं कर रही हूँ। अब तमहीद मैंने यहाँ से शुरू की थी। जी आप पूछ सकती हैं फातिमा, तमहीद मैंने जो शुरू की थी वो ये की थी कि वक्त बदल गया है। जो आज से मार्च से पहले सिचुएशन हम लोग देख रहे थे वो अब कभी वापस शायद नहीं आएगी। और हम याद करेंगे, एक टाइम चेंज हो गया, हम याद करेंगे वालेकुम अस्सलाम कि एक वक्त हुआ करता था, हम यूं करते थे, और मुझे नहीं लगता वो वक्त कभी वैसे आएगा जो नॉर्मल वक्त था। आई एम वेरी होपफुल, मगर हमेशा जो चीज़ आती है वो अच्छे के लिए आती है। और ये जो वक्त आया है इसमें बहुत सी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें मौजूद हैं जिसे हमने बड़ा पॉजिटिवली लेके चलना है। सो मैं इसी तमाम स्टोरी को आगे लेके चलती हूँ। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। सो मैं आपको ये बात कहूँगी, इट हैज़ टू डू आपके पास क्या फ़ोन है। यार मैं 8 महीनों में डायरेक्टर बन गई थी। वालेकुम अस्सलाम मरियम। मैं 8 महीनों में डायरेक्टर बन गई थी। 6 से 8 महीनों के अंदर आई वॉज अ डायरेक्टर। सो थैंक यू मरियम। सो मैं आपको ये बात कहूँगी कि देखिए, जो
वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। ये बुरा वक्त है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ बुरा वक्त है, और ये मुश्किल वक्त है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ मुश्किल वक्त है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप सिर्फ आए हमें ज्वाइन करें, हम आपको बताएंगे ये कंपनी, ये ऑफरिंग्स क्या। 1967 में इस कंपनी ने, थैंक यू फातिमा, ये अपॉर्चुनिटी 1967 में ही दे दी थी वर्क फ्रॉम होम की। कोविड की सिचुएशन आज आई है और मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली कि कंपनी जो है वो इतने और चीज़ों पर काम कर रही है, इतनी और चीज़ों पर कंपनी जो है वो काम कर रही है कि ये कोविड की सिचुएशन, हमेशा जो होता है मल्टीनेशनल ब्रांड्स वो आज से 200-300 साल आगे की प्लानिंग करके चलते हैं। आप खुद अपनी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, आप अपनी पोस्ट्स में और अपने लीडर की पोस्ट में फ़र्क देखिएगा। छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप भी ओरिफ्लेम कर रहे हैं और आपका लीडर भी कर रहा है, उसका विजन फ़र्क होगा और उस विजन का फ़र्क होना ही उसको लीडर बना रहा है बेसिकली। Inshallah Taala, why to prepare for the worst? We are prepared. We are going through it. देखें, you are the lucky ones कि आप लोग इस सिचुएशन के अंदर भी अभी तक, आप मुझे एक बात बताएं, इससे वर्स क्या होगा कि प्लेन क्रैश हो गया? इससे वर्स क्या होगा कि इससे वर्स क्या होगा कि आपका पेंडेमिक हो गया? इससे वर्स क्या हो गया हमारे इर्द गिर्द लोग मर रहे हैं और हम जिंदा हैं? So you are the blessed ones. Now take the charge. Your network is slow. मेरा नेटवर्क स्लो है क्या मतलब मुझे समझ नहीं आई। मेरा इंटरनेट का नेटवर्क स्लो है। आपने इस बात को समझना है। अब हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की। मैं आपको कहूंगी अपनी सोच को बदलें, अपने मोड को बदलें, अपने माइंड को ना बदलें। आगे यही काम होना है। लोग जॉबलेस हैं, सब औरतें घरों में बैठी हैं। मैं आप लोगों को दावत दूंगी कि आप एटलीस्ट आप मुझे आएँ, ज्वाइन करें हम लोगों को, ओरिफ्लेम को, और अपनी ज़िंदगी के 6 महीने एटलीस्ट सिर्फ दे दें। 6 महीने, मैं ज़्यादा की बात नहीं करती। ऐसा यूनिक हमारा सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर हम बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। सो मेरा आपको मानना ये होगा, कम जॉइन दिस पाथ विद मी एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की विल से आप ज़रूर कामयाब होंगे। हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की। ओरिफ्लेम क्या है? ओरिफ्लेम की सबसे पहले मैं डेफिनेशन करूंगी। ओरिफ्लेम का मतलब है फ्लेम ऑफ विक्ट्री, या जीतने की फायर। आप में या मेरे में से जो इंसान जीतना चाहता है, विन करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, उसको मैं दावत देती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी ज़िंदगी को बदले। ये स्टार्ट है एक नई ज़िंदगी का, एक नई अपॉर्चुनिटी का, और एक नया शुरुआत है सब चीज़ों की। हम आपको चांस देते हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं, यार हमारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं है, यार वो तो खुशकिस्मत है, वो तो इतना कुछ कर रहा है। अच्छा, इंटरनेट मेरा स्लो है, लेट मी चेक। यार मुझे नहीं लग रहा इंटरनेट का कोई इशू, मुझे ज़ाती तौर पर तो नहीं लग रहा अपने इंटरनेट का इशू। आई कैन सी ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, बेसिकली लोग अपनी ज़िंदगी में वो चांसेस ढूंढते हैं। हम किसी अमीर शख्स को देखते हैं, किसी अपने ओरिफ्लेम की बात कर लेते हैं, किसी कामयाब लीडर को देखते हैं, तो पहली चीज़ हमारे जहन में क्या आती है? वी फील बैड। इंस्टेड ऑफ बीइंग फील गुड, वी फील बैड अबाउट दैट पर्सन। और यार ये तो खुशकिस्मत है, यार इसको बोलना आता है, इसको लोग मिलते हैं, इसका सोशल सर्कल है, सो ये शख्स कामयाब है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रीजंस उस शख्स को कामयाबी का, उसको सेहरा देने के। मगर डेप्थ में जाकर देखें, मुझसे दिल से पूछें, वो इंसान उन तमाम रास्तों से और आपसे ज़्यादा गुजर के वहाँ तक पहुँचता है और फिर उस सक्सेस को हासिल करता है। जो कामयाबी होती है ना, वो एक ऐसी हसीना का नाम है जो किसी के हाथ में नहीं आती इजीली। ये उसके सर पे जाकर बैठती है जो उसके नखरे बर्दाश्त करता है। और उसके नखरे क्या हैं? उसके नखरे ये हैं कि उसको मेहनत चाहिए, उसको रोज़ तवज्जो चाहिए, क्योंकि वो खूबसूरत है और वो है ही ऐसी चीज़। तो कामयाबी एक ऐसी बला का नाम है जो रोज़ की अटेंशन, रोज़ की मेहनत, रोज़ का टाइम मांगती है। वो ऐसे आपके पास नहीं रहेगी, और अगर आप उसकी टाइम डिज़ायर्ड चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, वो किसी और के पास चली जाएगी जो उसकी चीज़ें पूरी करेगा। सो आपने डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको वो मौका चाहिए, आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको वो तमाम चीज़ें चाहिए जो 1 नहीं 2
2 नहीं, 3 नहीं, 10 लोग आपको बता रहे हैं कि हम कामयाब होकर हमने आपको कामयाब होकर दिखाया। देखिए, मैं आपको यकीन से एक बात कहती हूँ, यूनिवर्स का एक शख्स किसी एक चीज़ को हासिल कर सकता है तो यूनिवर्स का हर शख्स उस चीज़ को हासिल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच साइमा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हर शख्स उसको हासिल कर सकता है। नाउ इट्स जस्ट अप टू यू, क्या आप उस रेस का पार्ट बनना चाहते हैं? आज भी डिजिटल जो लोग हो गए हैं, जिन लोगों ने कमांड कर लिया है, अपने अंदर के इंसान को काबू में कर लिया, अपने इस दिमाग को काबू में कर लिया है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू मरियम, अस्सलाम वालेकुम। तो यकीन करें, उसने अपनी तमाम चीज़ों को, आपने किसी को काबू में नहीं करना, आपने कामयाब होना है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कामयाबी का टिप क्या है, मैं आपको बड़े सिंसियर तरीके से कामयाबी का टिप बताती हूँ। कामयाबी का टिप ये है कि अपने अंदर के इंसान को आप काबू में कर लें। अंदर का इंसान, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर इनर थॉट्स एंड योर माइंड थॉट्स, यू कैन कंट्रोल होल वर्ल्ड। It's all about priorities. I'm not saying कि आपके बच्चे important हैं, I'm not saying your family, your food, nothing is, but you have to prioritize things, you have to organize things, you have to do things according to the way time को manage करके चलें, and इंशाल्लाह ताला you can do everything in this world. So ये एक बहुत बड़ी opportunity है सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, इस दुनिया में मौजूद हर शख्स के लिए। वो कोई बोली बोल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी तमाम लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी की जो 1967 में आई। तो हमने किसी भी चीज़ को देखना होता है, किसी भी कंपनी को देखना होता है, हम सबसे पहले, मैंने किसी भी स्टोर से कपड़े लेने हैं, मैंने अपने बच्चे को किसी भी, मैं खान नहीं हूँ, मैं हुमैरा कामरान हूँ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, बट माय नेम इज़ हुमैरा कामरान। सो कोई भी दुनिया के अंदर जो है, आप किसी भी सक्सेसफुल शख्स को देखते हैं तो वो सक्सेसफुल शख्स जो है वो या किसी को भी, तो उसकी आप हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे गया। नॉर्मली भी आप एक्टर्स की पिछले दिनों एक बड़ी गॉसिप चल रही थी और सब कुछ, तो लोगों ने उसकी हिस्ट्री को खनकारा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। सो दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। सो कमिंग बैक टू ह्यूमन नेचर, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, ऑफ ओरिफ्लेम। कि ओरिफ्लेम की हिस्ट्री क्या थी। ओरिफ्लेम इन 2 भाइयों ने बनाया था 1967 में, और इन भाइयों का ताल्लुक जो है वो स्वीडन से था, और स्वीडन से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी तब। इन भाइयों का नाम है योकनिक ब्रदर्स, और इन्होंने जब कंपनी की बुनियाद रखी तो मैं 1967 के एरा को थोड़ा सा हम समझते हैं। उस वक्त क्या हुआ था दुनिया के अंदर, वाई नेचुरल प्रोडक्ट्स, वाई नॉट अ बॉम्ब, वाई नॉट अ फ्रिज, वाई नॉट क्लोथिंग लाइन, वाई ओरिफ्लेम नेचुरल स्वीडिश प्रोडक्ट्स। एक एक पॉइंट आता है ना ज़हन के अंदर, क्यों उन्होंने एक कंपनी बनाई है। मैं भी नॉर्मली, मेरा तो क्यों रहेगा, मेरे एमफिल मेजर्स हैं फिलोसफी, तो मेरे तो क्यों रहेंगे, मुझे आपके क्यों नहीं पता। एनी हाउ जी, पता है चला कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, पूरी दुनिया में डिजास्टर। इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया, मैम लगती मुझे नहीं समझ आई मरियम। सो स्पेनिश फ्लू आया था, सो देयर वाज लॉट ऑफ डिजास्टर इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन। ठीक है, अब तो हम एक फ्लू से परेशान है ना, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें, वालेकुम अस्सलाम, चल रही थी उस वक्त जो है दुनिया के अंदर। So like people were going through a lot of disaster and there was nothing much. So जब हम उन तमाम अजाबों से निकले जिसमें a lot of human लोगों की डेथ्स हुई, तो लोग बहुत से तंग आ गए। अभी आप देखें इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, मे बी यू कैन एग्री, बहुत से लोग नेचुरल हो गए हैं, नेचर से चीज़ें खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों के, नेचर के करीब चले गए हैं। तो सेम वाज द केस उस वक्त भी कि 2 वर्ल्ड वॉर्स भुगतने के बाद, स्पेनिश फ्लू भुगतने के बाद, तो पीपल वर वेरी क्लोज टू नेचर, और पता चला कि ये चीज़ें इंसान के मफाद में नहीं है। हाँ, अच्छा खान, अच्छा जी, शाहरुख खान, ठीक है। सो मुझे नहीं पता हुमैरा खान कौन है। अच्छा जी, तो वहाँ से जो है वो बुनियाद इन्होंने रखी नेचर के करीब रहने के लिए, क्योंकि डिज़ास्टर्स देख लेने के बाद, जान लेने के बाद, वालेकुम अस्सलाम। सो इन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स पर आएंगे, एंड दे आर पायनियर्स टिल डे, दे आर पायनियर्स इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, दे आर पायनियर्स।
बेसिकली जो है वहाँ से इन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी और आज पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड जो है वो हमारा मौजूद है। और बेसिकली ओरिफ्लेम जो है वो एक ग्लोबली अब अगर मैं आप देखूं, मैं पहले इसको ऑब्वियसली कह सकती थी कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मगर इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद थिंग्स चेंज। अब ये एक सोशल नेटवर्किंग की एक सोशली हम गैदर करते हैं, हम सोशल लोगों की बहुत सी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और हम एक सोशली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली हम एक ही तरह से लोगों को एक स्वीडिश ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा और बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हम लोगों को सोशली कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को होप दे रहे हैं, हम लोगों को एक ब्रांड दे रहे हैं, हम लोगों को पावर दे रहे हैं, हम लोगों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी एनी मोर। इसको बंद करके जा, ठीक है। तो हम उससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें कर रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। और पिछले 3 महीनों से हम सबको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि दुनिया के बहुत से बिजनेसेस कोलैप्स किए हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई हैं, मगर ओरिफ्लेम इज़ देयर। बल्कि इनफैक्ट ओरिफ्लेम इज़ ग्रोइंग, ओरिफ्लेम इज़ गिविंग मोर पावर्स, ओरिफ्लेम इज़ डूइंग मच मोर। अब आप मुझे बताएं, देखिए उन्होंने अपनी एक पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी है। तो ओरिफ्लेम जितनी प्रोडक्ट लाइन्स पे काम कर रहा था, हमने एक पूरी अपनी नई प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर दी है। वी डोंट नो आगे पेंडेमिक है नहीं है, वी हैव चेंज सो मेनी थिंग्स। सो हमने भी इसको समझना है कि कंपनी कहाँ से आई, एंड वी आर नो मोर अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वी आर सोशली ग्लोबली यूनाइटेड, होपफुल, पॉजिटिव, अ नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड ब्रांड जो हर एक को जो है वो कर रहा है, टच कर रहा है, दिलों को छू रहा है। सो वी आर ऑल अबाउट अ फैमिली, सो वी आर नॉट अबाउट बिजनेस, वी आर अबाउट एवरीथिंग यू कैन थिंक इन दिस वर्ल्ड। पॉसिबिलिटी को बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, तो वी आर दैट। सो हम देखते हैं तब से लेकर अब तक वी सर्वाइव्ड, यस वी डिड सर्वाइव्ड। 1967 से लेकर 2020, एंड 2020 को मैं हमेशा कहती हूँ अ वेरी killing year. So 2020 we are still there, alhamdulillah, and with a lot of pride. मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज मेरी थोड़ी सी ओएम जो है वो जरा जज्बात फर्क वाली ओएम है, with a lot of pride, with a lot of power in us. हम मुश्किल में खड़े रह गए, हम मुश्किल में जुड़े रह गए, हम मुश्किल में ठहरे रह गए, और हम मुश्किल में रास्ते ढूंढते रह गए, और हमने रास्ते बना लिए। जो मुश्किल में डर गए, जो मुश्किल में खो गए, जो मुश्किल में सोच नहीं पाए, जो डट नहीं पाए, वो रह गए। सो आपने डिसाइड करना है आप मुश्किल वक्त में क्या डिसीजंस लेते हैं। जब जंग चल रही होती है ना, तो आर्मी के जो लोग होते हैं या एयरफोर्स में, या जो प्लेन पायलट चला रहे होते हैं, वो इतने कम सेकंड से फैसले कर रहे होते हैं। ये आपको पता है आपको क्या चीज जितवाती है? आपकी माइंड की पावर, फैसले करने की पावर, आपके दिमाग की पावर आपको जितवाती है। सो बेसिकली कंपनी ने जो फैसले किए और लिए, हमने उस पर बात की। हम 2020 तक, यानी हमें 53 ईयर्स से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। वी आर स्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह विद प्राइड एंड विद कॉन्फिडेंस के वी विल सर्वाइव फॉर और बहुत से सालों के लिए। हम 65 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम जो है हमारे पास 35 लाख से ज़्यादा एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं। हमारी कैटलॉग 36 ज़ुबानों में ट्रांसलेट होती है, विच इज़ द बिग नंबर, यानी 36 ज़ुबानों में लोग हमारी कैटलॉग को देखते हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे मुल्क में ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में बहुत से हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनका सिर्फ काम ये हमें बताना है हम कितने बुरे हैं, हम कितने बदसूरत हैं। थैंक यू रुकैया। हम कितने बदसूरत हैं, हम कितने गरीब हैं, हम कितने घटिया हैं। मैं यकीन से एक बात कह सकती हूँ, हम कितने फ्रॉडिया मकार हैं, और हमारे लिए सब आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं। ना कोई नौकरी है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है। बच्चा पढ़ाने जाना है तो मेरे पास तो मुनासिब अगर पैसे भी नहीं है तो मैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती। कैसे कैसे लोग अच्छा ब्रांड पहन के आपको डिग्रेड करते हैं, कैसे कैसे लोग आपको अच्छी गाड़ी में बैठ के डिग्रेड करते हैं, वो कहते कुछ नहीं है। कैसे कैसे लोग आपको डिफरेंट तरीकों से डिग्रेड करते हैं। नाउ चॉइस इज योर्स, यू वॉन्ट टू टेक द चार्ज और you want to listen to them. Don't listen to them.
I will insist, never listen to them. Find your own ways. ये परेशानी नहीं है कि हम गरीब पैदा हुए हैं या मेरे पास कुछ नहीं है. परेशानी ये है व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट. ओरिफ्लेम इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी. मुझे आप बताएं, मैं आपको कैसे बता दूं. मुझे आप ब्लैंक पेपर पे लिखवा लें. सिर्फ अभी आप कामयाब नहीं हैं तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हैं. शायद आपने ओरिफ्लेम को उतना सीरियसली नहीं लिया, या आपने ओरिफ्लेम के साथ कुछ गोल सेट, कोई गलतियां हैं, गोल सेट नहीं है, आपका ड्रीम डिक्लेयर नहीं है, आपने इसको सीरियस नहीं लिया, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं आता, आप फ्री टाइम में से करते हो, आप लोगों को चीज़ें बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत है और हमने उस गलत को ठीक करना है. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ओरिफ्लेम 2009 में पाकिस्तान के अंदर आया. आज हमें अब देख सकते हैं कितने 11.5 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है और हम लोगों के ख्वाबों को पूरे कर रहे हैं. मैं आपके सामने मिसाल हूँ. जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो मेरे पास कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, मगर आज मैं, मेरी जैसी बहुत सी माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतरीन लीडर्स आपके पास मौजूद हैं, बेहतरीन ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, बेहतरीन कनेक्शंस मौजूद हैं, बेहतरीन सोशल मीडिया सपोर्ट मौजूद है जो मेरे पास शायद नहीं थी. और आपके पास बहुत कुछ मौजूद है सोशल मीडिया पर जिसे आप लेकर अपनी रहनुमाई कर सकते हैं. चूँकि वी आर फ्राम स्वीडन, सो वी बिलीव इन 2 थिंग्स. वन थिंग इज ब्यूटी इनसाइड आउट, पहली चीज. ठीक है. अब हॉलिस्टिक ब्यूटी क्या होती है? इंशाल्लाह ताला हॉलिस्टिक ब्यूटी होती है कि आप अंदर बाहर हर जगह से अच्छे देखो, हर जगह से अच्छे देखो. वी बिलीव इन दैट. वी बिलीव इन योर स्पिरिचुअल पावर्स. देखिए, मेरा बॉडी अच्छी होगी, मेरा जहन अच्छा होगा, मेरी रूह अच्छी होगी तो मैं बहुत से लोगों के लिए अच्छी होंगी. थैंक यू वेरी मच फातिमा. आपका प्यार है, आप सबका प्यार है. मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर ये आप सबका प्यार है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ. सो मैं आपको बताऊँ कि ये जो होती है ना, अंदर आपका अंदर अगर बुरा होगा तो आपका दिल बुरा भी हो जाएगा, आपकी रूह भी बुरी हो जाएगी और आपकी दिमाग की सोचने की सलाहियतें भी बुरी हो जाएंगी. ठीक है. और ये जो है ना, बेसिकली ओरिफ्लेम आपको एक ऐसी ब्यूटी देता है जो अंदर बाहर से आपको एक अच्छा इंसान. मैं ओरिफ्लेम से पहले भी इंसान थी और मैं आज भी इंसान हूँ, मगर ओरिफ्लेम ने मुझे अच्छा इंसान बनाया. ना आई कैन थिंक, आई कैन रियलाइज, आई कैन रिलेट, आई कैन को रिलेट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड विद पीपल. बारिश कहाँ हो रही है? वेरी नाइस दैट्स माशाल्लाह. रहमत किधर हो रही है? अच्छा, आई डोंट नो. मेरी तरफ तो नहीं हो रही. ठीक है. और चूंकि हम स्वीडन के हैं, मैं थोड़ा सा स्वीडन का हेरिटेज आपको बताती हूँ. आई वेंट टू स्वीडन थ्राइस डिफरेंट गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस के लिए. मैंने हमेशा डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व की उनके बारे में. बड़े सादा लोग, बड़े अच्छे लोग. थैंक यू वेरी मच फातिमा. बहुत अच्छे लोग, बहुत साफ सुथरे लोग. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं गई थी पाकिस्तान से जी, और मैं पाकिस्तान से जाकर हमेशा स्वीडन को समझती रही यूरोप का कोई मुल्क है, यूरोप का कोई मुल्क है, और हम भी इसको ऐसे ही लेते हैं. बट यकीन कीजिए, मेरे कपड़े ज़्यादा मॉडर्न थे और उनके कपड़े कम मॉडर्न थे. वालेकुम अस्सलाम सबाहत, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो उनके कपड़े कम मॉडर्न थे. सो आई जस्ट फाउंड दैट थिंग इन देम कि उनकी हर चीज़ ज़्यादा हमसे बेहतर है. फैमिली स्ट्रक्चर, मैंने वाहिद वो यूरोपियन कंट्री देखी थी जिसके अंदर पूरी फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबाहत, कि उनके अंदर पूरी फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद है. हमें ये तो पता था पाकिस्तान में नानियाँ दादियाँ साथ रहती हैं. मुझे ये नहीं मालूम था कि यूरोप के उस इलाके के अंदर भी अखलाकियात है, नानियाँ दादियाँ रहती हैं. आप सड़क पे खड़े होकर शराब नहीं पी सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप औरतबाजी एडल्ट्री नहीं कर सकते स्वीडन के रूल्स के अंदर. एंड दैट वाज सो अमेजिंग. और आप मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे वहाँ पे जाकर एहसास हुआ कि दे आर सो क्लोज टू नेचर. उनकी कोई बाड़ें नहीं बनी हुई, कोई उनके मुल्क के अंदर वो नहीं बनाए हुए. आप इधर नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर का घर है यहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं. मतलब इट वाज सो कूल एक्चुअली. मतलब परिंदे आपसे नहीं डरते, आप परिंदों से नहीं डरते. जानवर, कुत्ते तो हैवानी होते, बट बर्ड्स और डव्स और बड़ी सी गर्ल्स करीब करीब फिर रही होती हैं. नथिंग इज हैपनिंग. वो आपसे बिल्कुल नहीं डरती, बिकॉज दे आर नॉट डेंजरस पीपल. देन उनकी एक है कि वो दिन के अंदर 5 फ्रूट्स खाते हैं. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड चॉकलेट्स फॉर माई सन.
मेरे बेटे ने मुझे कहा चॉकलेट लेकर आए, मैं चॉकलेट ही मुझे नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा जी चॉकलेट्स इस तरह वो आप ले नहीं सकते हैं, वहाँ एक रूल है पूरा चॉकलेट लेने का। और मैंने कहा अच्छा, कहते मैंने कहा तो व्हाट डू दे ईट? उन्होंने कहा जी 5 फल खाते हैं। दैट वाज सो यूनिक अगेन। अच्छा खाएंगे, अच्छी आबो हवा में रहेंगे, पीसफुल होंगे, वहाँ आर्मी कोई नहीं, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? अच्छी चीज प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी चीज प्रोड्यूस करेंगे। सो कमिंग टू द हेरिटेज, मेरे अंदर जो जीन्स हैं, मेरे माँ बाप के कितने जीन्स होंगे, मेरे बाप दादा के जीन्स होंगे, मेरी हिस्ट्री होगी, वो तमाम रिफ्लेक्ट करेगी तो मैं आज यहाँ पर हूँ ना। बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक मेरे इस बनने के अंदर है। सो उनके बनने के अंदर भी उनका स्वीडन का होने का बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं, पब्लिकली डॉग्स नहीं है, मतलब हमारे जो सड़कों पे कुत्ते फिर रहे होते हैं वो स्ट्रेज नहीं है, उनके होंगे तो उनके भी, मगर वैसे स्ट्रेज नहीं है। ठीक है। सो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब आपका अच्छा दिल होगा, जब आप आपका देखिए पुराने ज़माने में, अंबिया के दौर में की बात ना भी करूं मैं, पुराने ज़माने के दौर के बादशाहों की बात करूं तो अदल की भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। और उसके अंदर लोगों को इक्वालिटी पे बेस पर लोगों को रखा जाता था। गरीब का भी आपका फितराना, ज़कात, फदिया, सब चीज़ें लगाई जाती थी। और एक टाइम तो ऐसा था ज़कात लेने वाले कोई नहीं थे, इतना वेलफेयर सोसाइटी थी। सो आप यकीन कीजिए, जब आप वेलफेयर माइंडेड होते हैं, वेलफेयर तरीके से सोचते हैं, तो हर एक का भला होना शुरू होता है। सो इसी तरीके पर ओरिफ्लेम ने काम करना शुरू किया, लोगों का भला किया जाए। और ये किसका है, ये कहाँ से आया है? ये आया है, मैंने ली हानिया, मैंने ली, फिर भी एयरपोर्ट से ली, मगर ली ज़रूर। तो अच्छा जी, अब ये मुसलमानों का हेरिटेज है। अब वो मुसलमानों का हेरिटेज क्या है? मुसलमानों का सिंपल सा हेरिटेज ये है, कर भला सो हो भला। अगर मैं बात करूं, आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, आपके लिए अच्छा होता है, आपके रिस्क में लोगों का रिस्क होता है। अगर आप इन तमाम बातों से अग्री करते हैं, ये हम लोगों का, मुसलमानों का है कि आपके घर में मेहमान आपका रहमत होता है, हर कोई अपना रिस्क लेकर आता है, आपकी बच्चे जितने होते हैं वो अपना रिस्क लेकर आते हैं। आप इस खौफ से अपने बच्चों को ना मारो कि उनका रिस्क देने वाली ज़्यादा रही। हम तमाम बातें मानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। एज अ मुस्लिम वी हैव गॉट दिस बिलीव। अब ये मंत्रा कोई भी उठा ले, मुसलमान उठाएं, कोई और उठाएं, अंग्रेज उठाएं, कोई भी उठा ले। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। इन्होंने भी लोगों को अपॉर्चुनिटी, चूंकि ये इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, लोगों को वो तमाम चीजें देते हैं बगैर किसी तफरीक के। आप बिलीव करें, वरना मैं यूएस भी गई हूँ, लंदन में आप चले जाएं, आप और जगहों पे चले जाएं, तो गोरे हमेशा, आपने पिछले दिनों भी देखा है कि एक काले को मारा गया है सिर्फ रेसिज्म पर। मैं कहती हूँ इतने स्वीट लोग, इतने स्वीट लोग, कोई नफरत नहीं, कोई बुराई नहीं, ये है, कोई ऐसा चक्कर नहीं। और आई वॉज अमेज्ड कि इतने अच्छे लोग कहाँ पर होते हैं। और मैंने उस वक्त डिसाइड किया, व्हेन आई विल गेट ओल्ड, तो मैं स्वीडन जाके रहूंगी, अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजारूंगी। मेरे इतना अच्छी मुझे वो जगह लगी कि मैं अपनी ओल्ड एज वहां जाकर गुजारूं। सो आई एम इन लव विद स्वीडन। सो ओरिफ्लेम क्या, चूंकि वी आर फ्रॉम स्वीडन, ये मैंने बात सिर्फ बनाई है आप लोगों को बनाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए कि आपका हेरिटेज हमारा ओरिफ्लेम का क्या है। सो हम ब्यूटी और बिजनेस दोनों पे काम करते हैं। हम बिलीव करते हैं बहुत सी चीज़ों पर, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस दुनिया के अंदर हमारी वजह से, ओरिफ्लेम की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। ठीक है। और इम्पैक्ट क्या है? हम एनवायरनमेंट क्लीन रखें, पहला इम्पैक्ट ये है। हम एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, हमारी जितनी भी बॉटल्स हैं वो जो हैं वो बेसिकली रिसाइकल होती हैं। हमारा जितना पेपर यूज़ होता है वो रिसाइकल होता है। एंड इंशाल्लाह ताला अदर देन आवर कैटलॉग वी आर गोइंग टोटली पेपर फ्री। सो हम अब कोशिश करेंगे पेपर को बिल्कुल मिनिमम यूज़ करें। और ऑलरेडी भी जो हम पेपर यूज़ कर रहे थे, पेपर आपको पता है दरख्तों से बनता है, दरख्तों को काट के बनता है, और हमें दरख्तों को नहीं कटवाना। मगर हम इस वक्त जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हमारे पास वैसे भी जो रिसाइकल होकर चीज़ें आती थी उससे हम पेपर अपना बनाते होते थे। कैटलॉग छोड़कर, कैटलॉग तो उसी से ही बनेगी रिसाइकलिंग वाले से, मगर बाकी जो है हम अपना पेपर फ्री अपने आप को कर रहे हैं। ओरिफ्लेम की जितनी 7 ऑन फैक्ट्रीज हैं वो सोलर पर हैं। हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो बेसिकली प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यकीन करें, जो उनकी वो है
हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो सोलर पर हैं। उसके अलावा हम प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो लैब के अंदर डेवलप की जाती है। लैब के अंदर हम क्यों डेवलप करते हैं? बिकॉज हमें नहीं लगता कि हम एक ज़मीन खरीदें, उसके ऊपर प्लांट्स लगाएं अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, और हो सकता है उस ज़मीन का कोई बेहतर मसरफ कोई और करे, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई स्कूल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कुछ और बन जाए जो जाहिर सी बात है वो चीज़ें ह्यूमैनिटी वाइज तो बेहतर ही है ना। हमारे हम पाकिस्तान में डिफरेंटली सोचते हैं, दुनिया में लोग डिफरेंटली सोचते हैं। दुनिया में ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। यहाँ पर तो प्लेन क्रैश हो गया, लाश ढूंढ ढूंढ के लोग थक गए हैं, लोग मर रहे हैं कि उनके साथ एक ट्रेजेडी तो हो गई। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है यार। ह्यूमैनिटी, इंसान कौन होता है? इंसान की तो कोई औकात नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे लगता है मैम हमने आपकी आइज से सो नाइस ऑफ यू, सो क्यूट, एंड आई विश ऑल ऑफ अस वी गो टुगेदर टू स्वीडन। इट्स नॉट दैट बिकॉज ओरिफ्लेम स्वीडन तो आता रहेगा, बिकॉज स्वीडन हमारा हब है ना, वहाँ की तो बनी हुई है, तो आती ही रहेंगे ट्रिप्स इंशाल्लाह ताला। टुगेदर वी विल गो। सो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सो हम हर चीज़ को कोशिश ये करते हैं कि हमारे लिए ह्यूमैनिटी ऊपर हो। ये बात याद रखिएगा हमेशा। ओरिफ्लेम कभी कोई, वालेकुम अस्सलाम, आपके साथ ब्लफ नहीं करेगा। ओरिफ्लेम कभी भी आपकी अखलाकियात से नहीं खेलेगा। ये मेरी बात बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लोग मुझे अक्सर ऐसी बात पूछ लेते हैं जिसमें मुझे थोड़ी सी शायद तकलीफ भी होती है कि हमारी प्रोडक्ट हलाल है कि हराम है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है फूल फल सब्जियों से मिलकर बनी है, तो इस मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी सब्जी मौजूद है और फूल मौजूद है और फल मौजूद है जो हराम हो। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। इफ़ यू हैव, डू लेट मी नो। तो ये तो एक सिंपल सी बात है ना। अब दूसरी बात, जब लोग इस तरह की बात करते हैं, आप बिलीव करें हम कॉन्फ्रेंसेस पर जाते हैं ना, तो हमारे जहाज़ की बुकिंग से ऑनवर्ड्स हर चीज़ पर उन्होंने हलाल लिखा होता है। यानी 65 मुल्क हैं, वो कैसे सेग्रीगेट करते हैं इंडोनेशिया को, टर्की को, इजिप्ट को और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को, और इन तमाम को वो हलाल और वो करते हैं। और हलाल के अंदर उनका क्या होता है, हमें जो खाना दिया जाता है वो तमाम का तमाम वेजिटेरियन होता है। और यकीन करें, जरानी साहब इस बात के गवाह हैं कि हमने उन होटल्स के कुक्स से भी बात की, और उन कुक्स ने भी हमें बात बताई है कि कटलरी तक में वो ध्यान रखते हैं कि किसी का रिलीजन मस्ख ना हो, किसी के रिलीजन पर कोई आंच ना है। हमारे साथ इंडोनेशिया जाता है ना, तो इंडोनेशिया तो बहुत ही ज़्यादा वो सही वाले मुसलमान हैं इंडोनेशिया के लोग। वो लोग क्या करते हैं कि जाए नमाजें उनके बैग से लटकी हुई होती हैं, ठीक है, और वो बाजमात नमाज भी पढ़े होते हैं बहुत सी जगह पर बैठकर, और कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता। पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, आई हैव नो क्लू। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, बट पता नहीं क्या मसला है। खैर नहीं, वैसा मैं लाइव ख़त्म करके बात करूँगी। सो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखते हैं आपकी एथिक्स का, आपकी बहुत सी चीज़ों का। हमारी सेल का बहुत बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों की चैरिटी पर जाता है, उनकी एजुकेशन पर जाता है, लेस फॉर्चुनेट पर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो मिनिमम पानी यूज़ हो। पानी के रिजर्व्स दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत मिनिमम पानी को यूज़ करते हैं, जिससे लोग मतलब पानी लोगों के लिए बचा रहे। उसके अलावा हम एनवायरनमेंट पे ऐसी तमाम चीज़ें करते हैं कि एनवायरनमेंट पे किसी भी किस्म का इम्पैक्ट ना हो। ओरिफ्लेम आपकी ज़िंदगी को 3 तरह से बदलता है, और यही वो 3 चीज़ें हैं जिसकी तलाश में लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उन्हें अच्छी लुक्स चाहिए, जिनके पास लुक्स नहीं होती उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, जिनके पास दोनों होते हैं उनको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक वक्त में ये तीनों चीज़ें कौन एंजॉय कर रहा होता है? जो नौकरी पेशा बंदा होता है वो जो है टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसके पास टाइम नहीं होता, और वो शायद पैसे कमा लेता है, उसके पास लुक ग्रेट का भी टाइम नहीं होता। जब उसके पास लाइफ के अंदर पैसा आ जाता है तो एंजॉय करने का टाइम नहीं होता। ये सिर्फ एक दौड़ में लोग फंसे हुए हैं, सबके सब लोग दौड़ में फंसे हुए हैं। सो अगर आपको एक पुरसकून तरीके से अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो पुरसकून तरीका क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ना हो, आपको घर से भी ना
तीनों चाहिए, सबको तीनों चाहिए। आपको पैसा भी चाहिए, आपको शक्ल भी चाहिए, जो भी अल्लाह ने दी है इसको आप और बेहतर कर सकते हैं, और आपको फन भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। मुझे ओरिफ्लेम में ख़जाना लगता है, तो आपकी ज़िंदगियों को बदलने का ख़जाना है, ज़िंदगियों को बदलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक क्रिएट की। वाई, व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट ओरिफ्लेम प्रोडक्ट लाइन कि वो आपको बहुत अच्छा दिखाएंगी। मैंने ज्वाइन किया, मेरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? प्रोडक्ट लाइन से शुरू हुई। मैंने मेंबरशिप ली, मुझे तो यही पता था कि एक प्रोडक्ट लाइन है। मैंने प्रोडक्ट लाइन को ज्वाइन किया और प्रोडक्ट लाइन मैंने यूज़ की, मुझे अच्छी लगी। मैंने अपनी बहन का टेस्टिमोनियल आपको बताया, अपना बताया, हम दोनों को प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी लगी। सो मैंने चीज़ें लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जिसको एक चाहिए वो दो में फॉल करेगा। मैं सबसे माइनर अपॉर्चुनिटी की बात करती हूँ, वो थी मेरे लिए प्रोडक्ट यूजेज। उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आई वाज यूजिंग अ प्रोडक्ट, और मैं दोनों में फॉल कर गई। लुक ग्रेट में भी और हैव फन में भी, मैं दोनों में फॉल कर गई। सो आपने उसको उसी पैशन से लेना है, उसी तरीके से लेना है। वाई क्यों आपके पास एक मेंबरशिप के साथ अगर इतने होराइजन्स खुल रहे हैं, उन सब होराइजन्स को लें। सबसे पहले हम प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है। ओरिफ्लेम की जो हम काइंडली मुझे गाइड करें, रिक्रूट्स नहीं बन रहे। रिक्रूट्स आपके इसलिए नहीं बन रहे, आपको ट्रेनिंग्स की कमी है। और अगर आपने ट्रेनिंग्स भी ज़्यादा ले ली हैं और फिर भी रिक्रूट्स नहीं बन रहे, तो आप और ट्रेनिंग्स के दरमियान के अंदर एक पर्दा है, उस पर्दे को आपको गिराना पड़ेगा। एक होती है लिसनिंग और एक होती है इफेक्टिव लिसनिंग। आप अभी तक सिर्फ सुन रही हैं और उस सुनने का करने से ताल्लुक नहीं है, वो आपके ऊपर से फिसल फिसल के जा रहा है। जिस तरह एक शीशे के ऊपर पानी फेंकते हैं और फिसल फिसल के गिर जाता है, बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। सो आप इसको या तो इफेक्टिवली लिसन करें और अपनी ट्रेनिंग्स पे काम करें और उनको मुझे सुनाना शुरू करें। और हमने एक ट्रेन द ट्रेनर का पूरा सेटअप भी कर लिया, जिसमें 6 वॉलंटियर्स तो मेरे पास आ गए हैं फॉर ओएम्स, और वो अब इसी पेज पर आकर या किसी और मोड पर या मेरे क्लोज ग्रुप से आकर ट्रेनिंग्स देंगे, मेरे ही स्केड्यूल के अंदर, मगर देंगे वो और सुनूंगी मैं इस तरह से सुनूंगी और वो आकर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। सो आपने क्या करना है कि ओरिफ्लेम हर कोई क्यों कर सकता है? क्योंकि आप सब लोग साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। सो ये बिजनेस आपकी सेल्फ यूज से स्टार्ट होता है और घर के हर फर्द की कैटेगरी मौजूद है, यानी स्किन केयर मौजूद है, टॉयलेटरीज मौजूद हैं, फ्रेग्रेंसेज मौजूद हैं, मेकअप मौजूद है, हेयर केयर मौजूद है। अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग है, तो घर के हर फर्द की हर चीज़ मौजूद है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इसको ज्वाइन करके इसकी मेंबरशिप लेकर सेल्फ यूज़ ना करें? सेल्फ यूज़ इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुरु इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि जब आप चीज़ यूज़ करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप मुंह से नहीं दिल से बात करते हैं। जब आप चीज़ यूज़ करते हैं आप 10 लोगों में दिल से बात करते हैं। जब आप सेल्फ यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कंपनी का लेवल क्या है और आप जुस्तजू करते हैं प्रोडक्ट लाइन कैसे बनी। जब आप इसकी डिटेल्स जानते हैं तो आप खुद हैरान होते हैं और आपका यकीन और बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपको कंपनी का सिस्टम पता चलता है कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, आपको मजा आना शुरू हो जाता है कि वाकई यार इतना जो कंपनी आपको मेंबर बनाती है और मेंबर बनाकर वो आपको सिर्फ 500 रुपए में मेंबर नहीं बनाती है, प्रोडक्ट लाइन नहीं देती, उसने एक ट्रेनिंग का पूरा मजबूत निजाम बनाया हुआ है। सो आपका ट्रस्ट लेवल और बढ़ना शुरू हो जाता है कितना एक अच्छे सिस्टम के थ्रू कंपनी चल रही है, ठीक है। सो आप अपनी जो है ब्यूटी को वही जो है इनसाइड आउट जो है वो अच्छा दिखा सकते हैं। ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक हमारी एनिमल पॉलिसी है जिसकी वजह से कोई एनिमल की कोई चीज़ हमारी किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं होती, किसी जानवर की कोई चीज़। फूल फल सब्जियों और मादनियात से मिलकर बना होता है। जी ये फ्लिप चार्ट है, ये फ्लिप चार्ट है और ये आप बिल्कुल ऑफिस से ले सकते हैं। इसका एक कोड है जो आपके सीपीएल के पीछे भी मौजूद है, आप बिल्कुल ये ले सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ओएम। हमारी नेचुरल, थैंक यू वेरी मच सबाहत, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से हमारी प्रोडक्ट बनती है, नॉन जेनेटिक मॉडिफिकेशन,
जी, अगर मरीम आपको कोड पता है फ्लिपचार्ट का तो इनको लिखते हैं अगर दे वांट टू बाय, ठीक है। सो नॉन जीमो का मतलब ये है जेनेटिकली कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। मॉडिफिकेशन का मतलब है घोड़ा खच्चर मिला दिया, संतरा और किन्नू मिलाकर एक तीसरी नई नस्ल की चीज हम नहीं पैदा करते। हम ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, हाय आयशा, और उस पर हम अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारे पास 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो ओरिफ्लेम के लिए काम करते हैं। ओरिफ्लेम में 3 तरह की टेस्टिंग्स होती हैं। एक होती है हमारी जो डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजी के हैं वो टेस्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को। दूसरी होती है हमारी कस्टमर पे जो हम टेस्टिंग करते हैं, जो कस्टमर्स के व्यूज आपने कैटलॉग के ऊपर देखे होते हैं। नॉन जीमो का मतलब है जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुई भी, यानी पैवंदकारी नहीं हुई भी, 2 चीजों को मिलाकर एक नई चीज क्रिएट नहीं की हुई। अगर हम किन्नू लिखते हैं तो किन्नू डाला है, अगर हमने संतरा लिखा है तो संतरा डाला है, किन्नू और संतरा नहीं डाला हुआ मिलाकर, तो उसको नॉन जीमो कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। 160 साइंटिस्ट से ऊपर हमारे पास साइंटिस्ट। और तीसरी जो टेस्टिंग करती हैं वो हमारी होती है कंज्यूमर्स पर हम टेस्टिंग करें, क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। क्लिनिकल टेस्टिंग में आपको टोटली ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी स्किन को ऑब्जर्व किया जाता है, हर उसके डैमेजेस को ऑब्जर्व किया जाता है साइंटिफिकली, और उसके बाद आपकी एज को देखा जाता है। अगर कभी पाकिस्तान के अंदर कोई टेस्टिंग हुई तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करूंगी, उसमें आपको कोई पैसे नहीं होते, आप वॉलंटियर करते हैं, तो कंपनी आपको सही बता रही होती है कि क्या प्रॉब्लम्स आपके एरिया हैं। आपको एक प्रोडक्ट दी जाती है जिसके अंदर उस प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता, खाली डब्बी होती है। आप उसको यूज करके अपना फीडबैक देते हो 6 से 8 महीने का कि मैंने इसको यूज किया, तो मेरा एज अ वॉलंटियर ये फीडबैक है कि मेरी लाइंस ठीक हुई, मेरे धब्बे ठीक हुए, मेरी रिंकल्स ठीक हुए। तो उसके अगर आपके और कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 80% मैच करते हैं तो प्रोडक्ट 85% तो प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वरना लॉन्च नहीं होती। इंशाल्लाह ताला, व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर लॉक कर लें, यहाँ सोच लें, ड्रीम कर लें, अपने आप को देख लें तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ओरिफ्लेम की सबसे बड़ी बात यह, हम यूरोप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्ट को लेकर आते, पैसे बनाना। हम सब ने पैसे बनाने हैं, मगर हम सबको लगता है कि ओरिफ्लेम एक लोटो है, ठीक है, और हमें लॉटरी के थ्रू पैसे मिलेंगे, हम लोग किसी पता नहीं कैसे पैसे ले सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओरिफ्लेम का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझें, सिस्टम को समझें और समझ के चलें। सबसे पहले मैं अक्सर बात करती हूँ कि चाय बनाने का एक फॉर्मूला है। चाय बनाने के लिए हमें दूध, पत्ती, चीनी, सारी चीज़ें चाहिए, आग चाहिए। जब हम एक सिस्टम पे रहकर दम वाली चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम चाय को बनाने के लिए सिर्फ यही प्रोसीजर इख्तियार कर सकते हैं, कोई तीसरा नया प्रोसीजर हम नहीं बना सकते। इसी तरीके से मैं बात करती हूँ, पैसे बनाने का एक ख़ास सिस्टम है, एक ख़ास माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के लोग ही पैसे बना सकते हैं। दुनिया के आप सारे लोग, अमीर लोगों के पैसे लें और उन अमीर लोगों के तमाम पैसों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें दुनिया के हर तबके के साथ, तो कुछ 2 से 3 सालों के अंदर अमीर वापस अमीर हो जाएगा, गरीब वापस गरीब हो जाएगा, और मतवसत वापस मतवसत हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अमीर माइंडसेट होता है। आपका वो माइंडसेट नहीं होगा ना, आप वापस उसी पर आ जाएंगे जो आपका जीरो माइंडसेट है। अमीर हमेशा काम करता है मल्टीप्लाई करने पर, डबल करने पर, बिगर करने पर, बनाने पर। अमीर की कोई सैलरी नहीं होती। अमीर पहले दिन पैसे नहीं लेता, अमीर रिस्क लेता है, अमीर घबराता नहीं। ठीक है, अमीर घबराता नहीं, अमीर डरता नहीं, अमीर रिस्क लेता है। अच्छा, और जो गरीब और मतवसत है वो डरता है, वो नौकरी पे काम करना चाहता है, वो तनख्वाह की बात करता है, वो कहता है कि मुझे फौरी पैसे आ जाएं, वो बिल्ड करने की बात नहीं करता। वो उसका दिमाग होता है बस मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैंने कमा लिए, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और ये जो है ये माइंडसेट उसको गरीब बना देता है। हो सकता है वक्ती उसको फायदा हो जाए।
ऊपर किसी ने में फ्लिप चार्ट होता है ओरिफ्लेम का, ये इसको कहते हैं फ्लिप चार्ट। ये हमारा ओएम का फ्लिप चार्ट है, इंग्लिश में तो नहीं है, उर्दू में ही है। और इसका कोड होता है सीपीएल, कहते हैं कंसल्टेंट प्राइसेस को, जो आपकी कैटलॉग के साथ जो कंसल्टेंट की 20% ऑफ वाली लिस्ट होती है, उसके एंड में जहाँ प्रिंटेड मटेरियल लिखा हुआ है वहाँ पे सीपीएल इसका भी कोड लिखा हुआ है आपकी फ्लिप चार्ट का। इसको अपॉर्चुनिटी मीटिंग का फ्लिप चार्ट कहा जाता है। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। तो वो एक माइंडसेट है, और जब तक आप वो माइंडसेट नहीं अपनाएंगे आप अमीर नहीं होंगे। अच्छा, अमीर का फॉर्मूला क्या है आपको मैं बताती हूँ। अमीर का फॉर्मूला है, उसके लिए लोग काम करते हैं। आप कितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम लिख लें, आप कितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम देख लें, उन्होंने कभी अकेले काम नहीं किया। जो अकेले काम करता है वो कभी ना लीडर होता है, ना वो कभी जो है वो बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि कभी भी अकेला काम करने वाला कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो आपने बेसिकली अगर बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो आपने पहले इसकी समझनी है, लॉजिक समझनी है। लॉजिक क्या है कि आपके पास बहुत से लोग हैं। मेरे पास एक दुकान है छोटी सी, बड़ी एक दुकान है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, और मैंने उस डिपार्टमेंटल स्टोर में A to Z तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे पास हर तरह का मुलाजिम है, हर तरह का कंफर्ट है, और मेरी DH में एक बड़ी दुकान है। मैं A शख्स हूँ, अब मेरे साथ एक B शख्स है, उसकी जो है एक छोटी सी दुकान है कैंट में, एक छोटी सी दुकान है ग्वाल मंडी में, एक छोटी सी दुकान है सदर में, एक छोटी सी दुकान है DH में, एक छोटी सी दुकान है गुलबर्ग में। 24 घंटे A के पास हैं और 24 घंटे B के पास हैं। पैसे कौन ज्यादा बना रहे हैं, A के B? बताइए। ए ज्यादा पैसे बना रहे, बी ज्यादा पैसे बना रहे, तो सो गए। ऑब्वियसली बी ज्यादा पैसे बना रहे। क्यों? क्योंकि बी के पास हर एक इलाके के अंदर एक छोटी 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 बहुत सी फ्रेंचाइजेस हैं, और उसके पास एक सर्टन फ्रेंचाइजेस हैं। उसके पास एक छोटी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी और को मेरी आवाज ना आ रही हो? ओके, सो उसके पास बहुत सी छोटी छोटी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उसने 24 घंटे में हर इलाके के लोगों को उसने कैप्चर किया हुआ है। और अच्छा, बी यानी आवाज आ रही है, क्योंकि उसने हर इलाके के लोगों को कैप्चर किया हुआ है, और ए सिर्फ एक सर्टन हद तक 2 हाथों से उसी इलाके के लोगों को बेच सकता है। सो बी ज्यादा काम कर रहा है। तो अमीर का फॉर्मूला क्या है कि अमीर बहुत उन्हीं 24 घंटों को ज्यादा यूजफुल बनाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इसकी एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि लिखा हुआ है आप रिकमेंड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, और आप बिल्ड कर सकते हैं अपना बिजनेस। अगेन मैंने आपको बोला है, छोटे जहन के लोग ये वाला काम करेंगे। आज मिल जाए, फौरी मिल जाए, पट मिल जाए, अभी मिल जाए, बेच के मिल जाए। हमेशा जब आप बिल्ड करोगे ना कोई चीज, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें पैसे एकदम नहीं आएंगे, उसमें सैलरी नहीं होगी, उसमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लोग अच्छा मुझे आज मिल रहे हैं, मुझे ये अभी मिल जाए, ये वाला माइंडसेट रहेगा। अब आपकी मर्जी, आपने किस माइंडसेट पे काम करना है। आपने नौकरी के माइंडसेट पे काम करना है या आपने बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊबर कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। अब हम फायदों की बात करते हैं। जब आप किसी का फायदा करते हैं तो आपका फायदा होता है, आप किसी को रिस्क देते हैं, आपको रिस्क मिलता है। कर भला सो हो भला। आप किसी को कुछ देते हैं, अल्लाह आपको ज्यादा करके देता है। ज़कात का कॉन्सेप्ट, सदके का कॉन्सेप्ट, मजहब का कॉन्सेप्ट इज देयर। ठीक है, अब आपने इसी मजहब को, अपने मजहब को नहीं भूलना। आपके मजहब के ऊपर इस कंपनी की पूरी बुनियाद रखी हुई है बहुत सी चीजों की। और देखिए, जो चीज को हमारे मजहब ने कह दिया, अब उसको कोई भी अपना लेगा तो वो सही होगी, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। सो कर भला सो हो भला। फर्ज करें मैं ऊबर कंपनी चलाती हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं किसी ड्राइवर के तौर पे काम करती हूँ। मैं जगह जगह ढोती हूँ सवारियाँ,
ठीक है। और मैं कभी यहाँ से सवारी उठाती हूँ, कभी वहाँ से उससे सवारी उठाती हूँ, और उसके बाद मैं जो हूँ अपना काम कर रही हूँ इस तरीके से, और मुझे आमदनी मिल रही है। मैं लोगों को मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ, उन लोगों को एक बापर्दा अच्छी जो है सवारी मिल रही है, उनको एक अच्छा जो है सहूलत मिल रही है। वो रिक्शों में जाएं और चिंची में जाएं या किसी और में जाएं, वो ऊबर सवारी का इंतखाब करते हैं। सो मैं उनको एक फ़ायदा दे रही हूँ, और उस फायदे के एवज गाड़ी चलाने पर मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिल रही है, जो मेरी एज अ ड्राइवर अमाउंट है। सो क्योंकि मैं एक दो लोगों के साथ काम कर रही हूँ और अपने लिए काम कर रही हूँ, मेरी सोच यहाँ क्या, नियत क्या, अपने लिए पैसे कमा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा लिमिटेड कमा रही हूँ। अब मैं उबर कंपनी के मालिक की बात करती हूँ। मालिक ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे तमाम ड्राइवर बैठे काम कर रहे हैं। कमा ये भी अपने ही लिए रहा है, मगर इसकी सोच का महवर फर्क है। इसने बहुत से ड्राइवर्स को इनकम अपॉर्चुनिटी दे दी। जब इसने बहुत से ड्राइवर्स को इनकम अपॉर्चुनिटी दे दी, तो इनका रिस्क इनसे जुड़ गया, और वो आगे औरतों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनका भी नेकी का सिला आगे तक चला गया। फिर ये ऊपर बैठा है, बेसिकली तो उबर इज एन ऐप, ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये ऊपर बैठे कितने लोगों की गाड़ियां जो उनके पास सरप्लस थी, उन्होंने उबर वाले को, ड्राइवर्स को दे दी, तो उनको भी आमदनी आना शुरू होगी। जब उनको आनी शुरू होगी, तो सबसे पहले इसका रिस्क में इजाफा होगा, क्योंकि इसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के घरों में रिस्क जाना शुरू हुआ। अगर आप इस बात को समझ सकें जो मैं समझा रही हूँ। सो ओरिफ्लेम में वन मैन शो के साथ आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, आप एक हद तक चल पाएंगे, मगर अगर आप मैसेज तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, आप मेजॉरिटी तक जाकर टच करेंगे, तो आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा। डरना नहीं है कभी भी। खतरों से जो डरता है ना, वो कामयाब नहीं हो पाता, वो रुक जाता है। आपने डरना नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपना एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक, एक सच्ची बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप डर गए तो आपने अपना सफर ही फिनिश कर दिया। डरना नहीं है इसके अंदर। बहुत से लोग सेलिंग में अच्छे होते हैं, वो कहते हैं मैम हमसे मेंबर नहीं बनते, हम सिर्फ सेल कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन उन तमाम लोगों के लिए जो सेलिंग में बहुत अच्छे हैं, वो ये होगी कि देन लर्न अबाउट द प्रोडक्ट वेरी नाइसली। मैं बहुत सी डिस्क्रिप्शन देती हूँ प्रोडक्ट की, और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देती हूँ प्रोडक्ट की, जिसमें उसके इंग्रेडिएंट से लेकर एक एक टच को टच करती हूँ, ताकि आप में से जो लोग सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ ऐसे सेल ना करें कि किसी का नुकसान हो। वहाँ पर भी आप सिर्फ ये देख कर लोगों को ना बेचें कि यार बस मुझे फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा हो जाए। वहाँ आपने क्या करना है, अगर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मिरेकल नहीं करेगी। देयर इज़ अ सेट अवेलेबल, और सेट को बनाने का एक रीज़न मौजूद है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत से पार्ट्स हैं, आंखें हैं, स्किन है, हमारे हर दिन है, रात है, तो आपने उसकी एज और कंसर्न्स के हिसाब से उसको पूरा सेट रिकमेंड करें। ये आपको बिजनेस भी देगा, लॉयल कस्टमर भी देगा, आप बेच रहे हैं तो इमीडिएट प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल भी देती होती हूँ कि आप मैकडोनल्ड्स से के ड्राइव थ्रू पे जाते हो, और ड्राइव थ्रू पे जाकर आप कहते हो कि मुझे मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स चाहिए, या आप बर्गर का ऑर्डर करते हो, तो आप कहते, वो बंदा आगे से कहता है कि आपको फ्राइज चाहिए या ड्रिंक चाहिए, और आप कहते हो कि आप दोनों ऑप्शंस में से कोई एक लेते हो, जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आजकल जो डर गया वो बच गया, कोरोना के रेफरेंस से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो अगर जो है वो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता, वो आपको यही ऑप्शन देता है कि बर्गर के साथ फ्राइज लें, ड्रिंक्स लें, जबकि मैं आपको बता रही हूँ बर्गर बिल्कुल अकेला है, ना उसके साथ फ्राइज है ना उसके साथ ड्रिंक है। सो होता यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि सन ब्लॉक साथ ले लें, लिपस्टिक लिए तो टेंडर केयर और लिप लाइनर ले लें। हाउ गुड यू आर एट। हम कितनी दफ़ा दुकान पे, स्टोर्स पे जाते हैं, वो हमें वो चीज़ें कभी कभी रिकमेंड कर देते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होती, हम घर आकर सोच रहे होते हैं। ओरिफ्लेम आपको हर जगह पर बहुत से टूल्स देता है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। अभी जो लास्ट हमारी कैटलॉग के साथ हमारी नई ऐप आई थी, जो हमारी ब्यूटी ऐप थी, मेकअप विजिट की लेटेस्ट ऐप थी,
इस दफ़ा हमने अपनी बिजनेस ऐप के अंदर बहुत से चेंजेस कर दिए हैं। बहुत से लोगों के क्वेरीज थे इस दफ़ा, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, हम सब ह्यूमंस हैं। इस दफ़ा बड़े क्वेरीज थे कि ऑनलाइन लॉगिन नहीं हो रहा, ऑनलाइन ये नहीं हो रहा, ऑर्डर्स पंच नहीं हो रहे। थोड़ा सा रियलिस्टिकली ग्राउंड्स पर आएँ। अभी हमारी क्लोजिंग हुई है, LC मीटिंग हुई होती है, कोड्स को पंच करना, कैटलॉग की ऑफर्स अंदर एंटर करना, पिछले महीने की क्लोजिंग करना, उन कोड्स को निकालना, फिर उसके बाद हमारी ये जो एप्स हैं उनको क्लोज करके उनका नया वर्जन उसके अंदर एंटर करना, ये तमाम चीज़ें बैक एंड पे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमारा ही सिस्टम कहीं ना कहीं बंद करके उस सिस्टम को उसमें डालना पड़ेगा ना। तो थोड़ी सी पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा रुक जाएं। ये नहीं है कि आपका ऑर्डर नहीं पंच होगा, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो तो फिर प्रोडक्ट मिल के रहनी है, जो नहीं लिखी वो नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं। मैंने खाना बनाना सीखना है, तो उसके लिए मुझे किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती हूँ तो मुझे ट्रेनिंग्स पैसे दे के लेनी पड़ेंगी। मैं अगर मेकअप करना सीखती हूँ तो मुझे फ्री मेकअप नहीं मिलेगा, मुझे सीखना पड़ेगा पैसे देकर। मैंने ऑनलाइन काम करना सीखना है तो मुझे पैसे देकर उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। ओरिफ्लेम ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। उसमें हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं, एंड इट्स ऑल योर बेनिफिट। सो आप देखें, और मैं कहती हूँ आप ओरिफ्लेम से कुछ भी हासिल ना करें, आप प्रोडक्ट लें। आप प्रोडक्ट भी नहीं लेते, आप ट्रेनिंग्स की ज़मन में आप सेल्फ ग्रूम्ड हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आ जाती है। आपने वो होराइजन्स और वो बातें कभी सुनी नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, पर्सोना क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है, मतलब स्किन के बारे में इतनी डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं, जिस पे आप रुपया भी नहीं दे रहे हैं। सो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास ब्यूटी के बहुत से ऐप्स मौजूद हैं ओरिफ्लेम की, हमारे पास कैटलॉग ऑनलाइन मौजूद है, और नई प्रोडक्ट्स की हम डिटेल्स प्रोडक्ट लाइब्रेरी की सूरत में भी दे रहे होते हैं। सो फिर अगेन हम पहली बात पर आएंगे, सक्सेस का फॉर्मूला लिखा है, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस। उन्होंने पहली बात क्या लिखी थी पिछली, अगर आप स्लाइड में जाएं, उन्होंने 2 ऑप्शंस लिखी थी। पहली ऑप्शन थी कि आप ओरिफ्लेम के साथ आप रिकमेंड कर सकते हैं। उन्होंने पहली ऑप्शन दी थी आप रिकमेंड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और फिर दी थी बिल्ड योर बिजनेस। यहां पर जब वो स्लाइड पर आता है तो वो इस स्लाइड पर आकर पहली ही बात को उसने सेकंड वाली बात को पिक की है, और इसको कह रहा है अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो पहली ऑप्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस बिल्ड करें ओरिफ्लेम के साथ। इस मेंबरशिप को मजाक नहीं लें, बहुत सीरियस मेंबरशिप है, और आप ना सिर्फ 20% ऑफ ले सकते हैं, आप यहाँ से 3 से 21% तक परफॉर्मेंस डिस्काउंट का मतलब है, परफॉर्मेंस का मतलब है कारकर्दगी तभी आपको मिलेगी जब आप कोई काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो किस चीज की कारकर्दगी का आप पे पैसे ले सकते हैं कंपनी से। उसके अलावा आप एक करियर बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज अ करियर मीन्स कि मैं आज जहां हूं, मैं आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। आप पीछे जाकर देखते हैं, मेरे साथ अगर मेरी कोई फ्रेंड ने कोई काम शुरू किया, वो आज से आई थिंक 5 साल बाद भी शायद अपने आप को कहीं नहीं देख सकती। मेरे पास बहुत से डेजिग्नेशंस हैं, इनकम है, ट्रैवलिंग है अपने आप को देखने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, ओरिफ्लेम हमेशा वो वाला काम करता है जिसको कहते हैं जो वक्ती काम नहीं है, जो आज के दिन में भी बहुत परफेक्ट है और आने वाले 10 साल में भी बहुत परफेक्ट है। यानी वो ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आई है जो आपकी नस्लें दर नस्लें के लिए सस्टेनेबल प्लान है। आज कोविड की सिचुएशन आई, हम ऑनलाइन है, हम पहले भी ऑनलाइन थे, अब हम बिल्कुल ऑनलाइन हो गए। सो आज की सिचुएशन के अंदर भी वी आर डूइंग ग्रेट, पहले भी वी वर डूइंग ग्रेट, उससे कितने सालों पहले भी वी वर परफेक्टली फाइन, और हम आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत कुछ ग्रेट ही करके जा रहे हैं। आने वाली नस्लों से मेरी क्या मुराद है, फर्ज करें मेरी बेटी मेंबर है,
अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाले वक्त है ही, ऑनलाइन हम जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट बिजनेस प्लान है। सो ओरिफ्लेम हर वो काम करता है जो आने वाली नस्लों के लिए, और ओरिफ्लेम की लेगेसी, एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं मर जाती हूँ तो मेरे बाद, मरना तो हर इंसान ने है, तो मेरे बाद मेरे बच्चे इंटाइटल्ड हैं इस काम पे। किसी नौकरी में फ़ायदा है कि आपकी नौकरी ख़त्म हो गई, अल्लाह ना करे, जो बड़े लोगों की हो गई, या आप डॉक्टर या इंजीनियर है और आप फौत हो गए और आपके बच्चे अगर डॉक्टर या इंजीनियर होंगे तो आपकी पोजीशन पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मगर ओरिफ्लेम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वो लेगेसी है कि आपके बाद आपके बच्चे आपकी इस चीज़ को ले सकते हैं अपनी इनहेरिटेंस में। और इसको देखें, आगे वही बात है, बाप बिलियनर है, अगर आपका बाप बिलियनर था, अगर बच्चे उसको संभाल नहीं पाते, उस पैसे को, पैसे कमाना एक अलग आर्ट है, उसको संभालना एक अलग आर्ट है, तो वो नहीं पाते तो वो तो उनकी बदनसीबी है। बट ओरिफ्लेम से ब्यूटिफुल मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं देखा जिसमें नस्ल दर नस्ल, बल्कि मैं ये सीरियसली दिल से ख्वाहिश करूंगी कि मेरी बहुएं तो एक ही बहू होगी, मेरी बहू इस काम के अंदर आए, मेरी बेटी ऑलरेडी मेंबर है, वो आगे इस काम को लेके चले। सो ये इतना हसीन प्लान है जो आपकी जिंदगी और नस्लों को बदल के रख देता है। और जब पूरी फैमिली ये काम कर रही होती है ना, हर कोई दूसरे की प्रॉब्लम्स भी समझ रहा होता है। एंड फॉर मी, यू विल नॉट बिलीव, अ परफेक्ट पिक्चर इज कि घर के जो मर्द हैं, अगर आपके साथ आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं या आपके बेटा भी ओरिफ्लेम कर रहा है, जो इंडिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, उनका सासों का बड़ी उम्र का एक अलग ग्रुप है, बहुओं का एक अलग ग्रुप है, बेटों और दमादों का एक अलग ग्रुप है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इट। और वो सब कॉन्फ्रेंसेस पर आते हैं, पूरी का पूरा उनका फैमिली वेकेशन होता है, यानी वो शॉपिंग करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, लड़कियां बहुएं अपने सर्कल में फिर रही हैं, बूढ़ी औरतें अपने सर्कल में फिर रही हैं, हर कोई दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है कि यार ये है। बिजनेस की जो ट्रेनिंग्स है वो मर्द हजरात देते हैं कि उनको यकीन इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त प्लान है। और ब्यूटी की सासें बड़ी उम्र को हैंडल करती हैं, यानी आप हर उम्र को टच कर रहे हैं और हर उम्र को आगे लेके चल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी है, आप इसमें करियर बना सकते हैं, पूरी नस्लों को आगे तक लेके जा सकते हैं। ओरिफ्लेम का बहुत सादा सा मंत्रा है, बिल्ड इट बिगर। इस सिस्टम को आप आगे लेके जाएं। मैंने इस दफा, हमने लास्ट टाइम बात की थी बिल्ड इट बिगर की, जिस पर मैं इस महीने बहुत काम करूंगी। सो यू हैव टू बिल्ड इट बिगर, आई विल बिल्ड इट बिगर, ऑल ऑफ अस वी विल पुट आवर ओन पार्ट एंड वी विल बिल्ड इट बिगर। हम जहां खड़े हैं हमने इसको डबल करना है, हम जहां खड़े हैं हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अ प्रॉमिस एंड वी विल डू इट, नथिंग कैन स्टॉप अस इंशाल्लाह ताला। एंड दिस इज द वे वी विल ग्रो, वी विल प्रूव कि ये कोविड, ये चीजें हमें रोक नहीं सकती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हमें यकीन दिलाती हैं। बच्चे का वही जो लड़ लेगा, बच्चे का वही जो आगे जाने की हिम्मत रखता है। और आगे अगर आपने जाना है तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आप अकेले ये काम नहीं कर सकते। यू नीड अ सिस्टम। अमीर का फॉर्मूला, लोग काम करते हैं, ये वन मैन शो नहीं है। यू हैव टू बिल्ड इट अप, यू हैव टू ब्रिंग इन, यू हैव टू बिल्ड इट अप। ये नहीं आप इन्हें ला के छोड़ दें। फिर क्या कहा था मैंने, फॉलो फ्राइडे, वी विल डू इट, वी विल प्रूव इट एंड यू विल सी इट। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी अर्निंग होगी, उतना बड़ा टाइटल होगा, उतनी बड़ी इनकम होगी, उतनी बड़ी रेजिग्नेशन होगी, उतना फ्री होंगे, उतने कामयाब लीडर्स होंगे। कामयाब होना है, नीचे लीडर डेवलप कर लें। ज्यादा कामयाब होना है, नीचे डायरेक्टर्स डेवलप कर लें। उससे ज्यादा कामयाब होना है, नीचे गोल्ड डायरेक्टर डेवलप कर लें। इट्स वेरी वेरी सिंपल। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। हम हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमसे जो मर्जी करें, वी विल नेवर लेट यू गो अलोन। सबके लिए बहुत अच्छा है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप माँ हैं, आप पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं, आप जॉबलेस हैं, आप बिजनेस करते हैं, हर एक के लिए। और आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 498 रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ई रीच इवन हायर। अभी रुके नहीं, अभी यहाँ पर ठहरे नहीं, दिल थाम के रखें और हमारे साथ आप बोनसेस लें, विच आर ऑसम बोनसेस। आप कैश अवार्ड्स लें जो 1 लाख से लेकर 10 करोड़ से ऊपर तक का जाता है। आप हमसे अनलिमिटेड पैसे लें। आप लोगों को कामयाब नीचे से करते हैं तो आपको कंपनी पैसे देती है। आप उन्हें मजीद कामयाब करते हैं, लीडर बनाते हैं, तो कंपनी आपको मजीद पैसे देती है, लीडरशिप बोनसेस देती है। फिर आपको और उनको कैश अवार्ड्स मिलते हैं और आपकी लगी बंदी एक 7 डिजिट इनकम आनी शुरू हो जाती है, जो मेरे जैसे बहुत से लोग ओरिफ्लेम से कमा रहे हैं। 50,000 तो बहुत से लोग कमा रहे हैं।
ठीक है, आपको रिकग्नाइज किया जाता है। मुझे हर कोई ओरीफ्लेम की वजह से जानता है, मुझे मेरी वजह से शायद कोई नहीं जानता, मुझे ओरीफ्लेम के प्लेटफॉर्म की वजह से लोग जानते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ और दुनिया की सैर कर सकते हैं। मुझे ना ओरीफ्लेम का एक लोगो है, सी द वर्ल्ड विद अस या ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री विद अस। आई लव इट, आई लव इट। जब मैं नहीं आई थी तो कहा जाता था कि अपना सफरी सामान हमेशा तैयार रखें, आप हमारे साथ कभी भी कहीं जा सकते हैं। मुझे बड़ा मजा आता था और मेरे साथ एक आध दफा वाकई ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल करके आती थी, 3 महीने बाद मेरा एक और ट्रैवल होता था, फिर मैं 2-3 महीने रुकती थी, फिर एक और ट्रैवल होता था। तो ये ओरीफ्लेम के साथ बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप ये कर सकते हैं। आप ओरीफ्लेम कम्युनिटी का पार्ट बने। वी आर ऑल अ फैमिली। Trust me, it's not about business. And this is, I'm giving you my word, it's not about business. It's about family. Whatever I can give, it's a big promise to you. I will give it to you. विदाउट मैं अब हम लोगों ने पिछले महीने के एंड में एक तहैया किया था, जो लोग मेरी उस क्लास में थे। नाउ वी विल हैव गुड रिलेशनशिप्स, वी विल डू बिजनेस, बट फर्स्ट वी विल डू अ बिजनेस, नहीं अ रिलेशनशिप का, बिल्डिंग का बिजनेस। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। इट्स नॉट अबाउट कि हम पैसे कमाएंगे, पैसे सभी कमाएंगे, बट पहले हम अपने एक काम करेंगे। जितने मेरे सारे टीम लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं, अपनी डाउनलाइंस को कॉल्स करेंगे, वी विल हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड देन वी will go on. That is it. So let's build up good relationships. पैसा आनी जानी चीज़ है, पैसा आता ही रहेगा, पैसा जाता ही रहेगा, मगर पहले हम एक फैमिली में रहते हुए एक दूसरे के साथ। इस कोविड की सिचुएशन में हमें पता चला है ना कितने बुरे, कितने अच्छे, कितने आई ओपनर्स लोग हैं। आपके साथ कौन है? मेरे साथ ओरीफ्लेम रहा, सारा वक्त रहा, इस सारे पीरियड में रहा, होप रही, मैनेजमेंट रही, सब रहे। सो लेट्स बी विद आर ओरीफ्लेम फैमिली। नेवर neglect them, never leave them. It's not about business, it's not about points, it's not about they're not getting the orders. Still we need to be there. हम माँ हैं, ऐसा नहीं होता बच्चे से हम बिजनेस स्टार्ट कर दें कि तुम 80% लाओगे, बी ग्रेड लाओगे या ए ग्रेड लाओगे तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, वरना नहीं हूँ। वी आर स्टिल द सेम। यू हैव टू बी द सेम। यू हैव टू change your thinking now. It's high time. Be sympathetic, be good to others, be kind to others, and then you will earn, because Allah भी देख रहे हैं, ठीक है? So I love this slide. I love this slide. You know, see the world with Oriflame, and I love it. And inshallah Taala, all of us we will do. Inshallah Taala, we will see the world with Oriflame. ठीक है? आज आप हमारी टीम को ज्वाइन करें. We will guide you in 90 days. Inshallah Taala, with a very good relationship, with all the positive things we can give, we will try to give the best, because we are trained like that. This is what we got from Oriflame, and we have to give it to the rest of the world. This is called a legacy. जो हमने आज से 11.5 साल पहले प्यार, अपनायत, बिजनेस, पॉजिटिविटी, होप, अच्छा इंसान बनना सीखा है Oriflame से, वो आज हम लौटाएंगे वापस, बिकॉज इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की, होप की, सपोर्ट की, उम्मीद की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। वी आर ऑलवेज देयर टू गिव यू वॉट एवर वी कैन गिव। सो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो एंड हो गई है। एक लास्ट बात करूँगी, सुनी तो आप सब ने होगी। 2 बातें करूँगी, एक नहीं करूँगी, 2 बातें करूँगी। पहली बात करूँगी डर और खौफ से। एक बार एक मेंढक और एक सांप के दरम्यान में ठन जाती है, और सांप कहता है कि मैं बहुत जहरीला हूँ और मेरा जो जहर है ना, उसके डर से लोग जो हैं वो मर जाते हैं। सांप उससे कहता है कि तुम्हारा जहर नहीं है जिससे लोग मरते हैं, ये तुम्हारा वैसे खौफ है जिससे लोग मर जाते हैं। तो मेंढक कहते चलो इसको हम शर्त लगा लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं। कहते ठीक है। वो दोनों एक साइड पर खड़े हो जाते हैं, सड़क के किनारों पर दोनों एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, और दरमियान से गुजरना शुरू हो जाता है एक जो है वो राहगीर। जब वो राहगीर गुजरता है तो उसको सांप काटता है, ठीक है। जब उसे सांप काटता है तो ऑब्वियसली उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि सांप ने काटा, सांप उसे काटता है, मगर सामने से मेंढक आ जाता है और वो मेंढक को देखता है, उसको लगता है मेंढक पाँव में आया था, मेंढक को टांग मार देता है और फेंक देता है और आगे चलना शुरू होता है, और वो मरता नहीं है। वो आगे से कहता है, मेंढक उसको कहता है जब वो चला जाता है कि मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरी दहशत मारती है, ये तेरा बेसिकली जहर नहीं मारता। इसी तरीके से
हम दूसरे दिन क्या होता है, फिर एक राहगीर गुजरता है और दूसरे दिन क्या होता है, काटता उसको मेंढक है और सामने उसके सांप आता है, और जब सांप को वो राहगीर देखता है तो वो तड़प तड़प के मर जाता है। 5 दफा हमने ऐसे खौफ तारी किए होते हैं और वो खौफ हमें मार के रख देते हैं, वो खौफ हमें डिजायर्ड लाइफ जीने नहीं देते, वो खौफ हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये खुद के पैदा करदा खौफ होते हैं, ये खुद के किए हुए खौफ होते हैं। मैं यूं करूंगा तो यूं हो जाएगा। जब आप सोच रहे होते हैं इतना स्ट्रांगली कि ये होगा तो ये हो जाता है। इट्स नॉट इन योर हैंड्स। सो आपने इसको सोचना नहीं है क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर लोगों का इख्तियार हो वो आपको मार दें और आपकी लाश पे खड़े हो जाएं। सो लोगों के इख्तियारात पर मत जाइए, अपने इख्तियारात को यूज़ करें जो आपके इख्तियारात हैं। थैंक यू सबात। और वो है, शुरू मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन की थी, अख्ताम के करीब भी मैं यहीं पर ही आऊँगी दोबारा। वो क्या है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अपनी हदूद और कयूद को समझें, अपने मकाम को समझें, मकाम से नीचे नहीं गिरें। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया सोचने के लिए और अच्छा सोचने के लिए और लोगों का भला सोचने के लिए, सलाह रहमी करने के लिए, अपने इर्द गिर्द वालों को फ़ायदा देने के लिए। जब आप इस नीयत से कि ये मेरे मज़हब का हिस्सा है, मैं लोगों का फ़ायदा करूँगी, तो ट्रस्ट मी आप किसी से बात करते हुए भी नहीं झिझकेंगे। वो इनकार करेगा ना तो भी आप अल्लाह पे छोड़ दीजिएगा कि मैंने तो, अल्लाह का हुक्म था कि मेरा बहन भाई एक ऐसी हालत में था, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी उसका भला करने के लिए दी थी। अगर उसका भला वो नहीं करना चाहता तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में आपका बुरा नहीं होगा। सो अपनी इन चीज़ों को छोड़ें। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक बार हम ये कहानी, आप ये सेइंग, एक स्टोरी है जो आप सब ने सुनी हुई है और हम इसको आम तौर पे भी देखते हैं। और वो क्या है कि हम सब ने हाथी देखा हुआ है, और हाथी का जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पैदा होते ही उसको ना चेन कर दिया जाता है, उसके पाँव को ना, और उसमें बड़ी हैवी सी एक चेन डाल दी जाती है। तो वो जब कोशिश करता है हिलाने की, तोड़ने की, तो वो जो चेन है वो टूट नहीं पाती। जो बच्चा बड़ा होता जाता है हाथी का, उसकी चेन को कम कर दिया जाता है और एंड में जब वो फुली ग्रोन हाथी बन जाता है तो उसके पाँव में एक रस्सी डाल दी जाती है जिसको वो एक झटके से तोड़ देता है, मगर वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि वो जंजीर उसके पाँव से निकल जाती है, रस्सी में कन्वर्ट हो जाती है, मगर उसके दिमाग पे पड़ जाती है। और दिमाग की जंजीर को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आप ना चाहें। सो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़, वक्त बदल गया, वक्त के साथ खुद को बदलें, दिमाग की जंजीरों को तोड़ें। किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी ही शनाख्त नहीं हो सकती। आप अपनी शनाख्त खुद भी पैदा कर सकते हैं, एक अच्छे काम से, एक अच्छे नाम से और लोगों का भला करके। ओरिफ्लेम एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मेंबरशिप है जो लोगों का भला भी करती है, आपको भी इनकम देती है। 500 रुपये की मेंबरशिप से आप अपना और अपने साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यू अटैच विद दिस फैमिली एंड देन यू गेट द रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। ठीक है। सो हमने दरख्त लगाने हैं, छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, बाद में कल को मीठे तनावर दरख्त बन जाएंगे तो लोग भी उसका फल ही खाने आएंगे। सो लोगों की ज़ातों के लिए फ़ायदा करें, आपका फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली सबके सब ग्रो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो टुडे इज़ फर्स्ट, एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन स्टफ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग इन दिस प्रेजेंटेशन। सो इसमें इन्हें मैंने बहुत सी और डिफरेंट भी ट्रेनिंग्स रखी हैं विच यू विल लाइक। थोड़ा सा डिफरेंट मैंने एंगल्स टच किए हैं और इंशाल्लाह ताला टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बट विद दिस मंथ जो हमने क्लोजिंग के एक दिन पहले वादा किया था, बिल्ड इट बिगर and we will do it together, and I am with you, and trust me, I am watching you and I'm not gonna leave you. I'm telling you, it's a promise. Take care. Allah Hafiz.